Good morning, friends. Welcome to my class. This is your second video of defense-oriented current affairs. Means part two video of defense-oriented defense-oriented current affairs 2020. And very welcome, grand welcome to all my students, all my friends, all my personals, persons. Okay, let's start our second part of our video. We discuss defense-oriented current affairs. Okay, Chief of Defense. Let's. Okay, I'm going to discuss about कमेंट डालिए कमेंट में भाई। क्या हम लोग करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई? पेशेंस। कमेंट आ जाने चाहिए यार। अब तक हम लोग अगर कौन सा टॉपिक छोड़ा था मैंने? मालाबार एक्सेस तो हो गई थी, अपाची हो गया था, चिनूक हो गया था, टीएमओ हो गया था। एयरक्राफ्ट कैरियर, यस यू गॉट इट। एयरक्राफ्ट कैरियर, it's an aircraft career. I am going to discuss about INS विक्रमादित्य। जैसा भी हुआ आपने अच्छे आंसर दिए होंगे, अभी तक तो नहीं आए मेरे पास, वैसे आपको देने चाहिए। ओके, INS विक्रमादित्य, क्योंकि आप कोई आंसर देते हो तो आपको अच्छा लगता है और सोच लो इट्स 2:48 AM। ओके, और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ किस लिए? आप लोगों के लिए। आप जितना मुझे प्यार देंगे उतना अच्छा लगेगा। मैं नहीं बोलूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप डिसलाइक करो, मुझे नहीं है। बस ये आपका जो ये ज्ञान की सागर बट रही है, इसे आप थोड़ा सा पानी ले लो, एक जल लोटा ले करके आप पी लो। बस डिफेंस ओरिएंटेड है, आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्वेश्चन तब करंट में मिल जाए तो आप आके वीडियो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। ओके, और क्या मैं डिसलाइक और लाइक करने के नहीं बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। एयरक्राफ्ट कैरियर डिफेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स देने आया हूँ। आप लीजिए, अच्छे से लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही वही है जो हर जगह से कुछ कुछ ज्ञान लेता फिरे। सब ज्ञानी बन रहे हैं, हमें जो ज्ञानी नहीं बनना। मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताना है। मैं आई एम गोइंग, लेट्स क्रैक इट। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द INS विक्रमादित्य। लेट्स स्टार्ट। इट इज मॉडिफाइड क्यू क्लास एयरक्राफ्ट। किसके द्वारा मॉडिफाइड है? कैसी मॉडिफाइड है? क्यू क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर एंड द फ्लैगशिप ऑफ द इंडियन नेवी which entered into the service in 2013। INS विक्रमादित्य कब आई थी? ये रशियन ओरिजिन कैरियर है और ये 2013 में आई थी सर्विस में। ओके, INS विक्रांत also known as the indigenous aircraft carrier IAC-1, indigenous aircraft carrier 1। It's an aircraft carrier under construction by the Cochin shipyard of the Indian Navy। मतलब कि जो INS विक्रांत है, आपने विक्रांत गाड़ी देखी होगी। विक्रांत को फिर से इंडिजनाइज करा गया है इंडिया के सिर्फ में, ये कोचिन के शिपयार्ड में हुआ है। इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बिल्ड इन इंडिया। ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है। कैसा एयरक्राफ्ट है? फर्स्ट एयरक्राफ्ट है यार भाई, जान जाओ, फर्स्ट। इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बिल्ड इन इंडिया। Okay, I'm going to discuss about Spike Alarm. It is an anti-tank guided missile developed by Israel। अच्छा, जो INS विक्रमादित्य था वो भाई इसराइल ओरिजिन से, कहाँ, रसिया ओरिजिन से लिया गया है। और ये स्पाइक अलार्म, और हमने अभी अभी पढ़ा विक्रमादित्य रसिया ओरिजिन से, विक्रांत पढ़ा इंडियन ओरिजिन से, इंडिजीनियस है, पहला बना है जो इंडिया में बना है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्पाइक अलार्म। इट इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय इसराइल। इट इज अ फोर्थ जनरेशन मिसाइल विच हैज फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। मतलब कि वार करो और भूल जाओ, मार दो और भूल जाओ, ऐसी स्पाइक अला रही है। Capability that does not require the firer to keep the enemy tank in his crosshairs until impact. The missile also has the ability to switch to a different target mid-flight should we want to do so। I'm going to discuss about Heron drones. Heron drones developed by Israel। Heron drones। Heron क्या है? Heron ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ऑलरेडी इन द एयर फोर्स, नेवी एंड द आर्मी, ये तीनों के पास है। जो उरी अटैक में शायद यूज हो चुका होता, अगर हो जाता, अगर पहले लोग बन जाता, पर उरी अटैक में जो ड्रोन यूज हुआ है वो भी इंडिजीनियस है भाई, इंडिया की लड़की ने लगाया। Heron unmanned aerial vector are already in the Air Force, Navy and the Army, are being used extensively at the moment of the both Army surveillance and the target acquisition batteries Air Force। आप सोच सकते हो, स्पाइक बॉम्ब्स इसराइल के, स्पाइडर मिसाइल इसराइल, पराग मिसाइल इंडिया इसराइल, मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM DRDO के।
Okay, I'm going to discuss about the passage exercise. Passage exercise, जिसे PASEX कहते हैं, which is famous for PASEX. Indian Navy conducted a passage exercise called PASEX, which with the US Navies and the US NIMS carrier strike group near the Andaman and Nicobar Island. USS NIMS is the US Navy's target aircraft carrier. The Indian Navy had conducted similar PASEX with the Japanese Navy and the French Navy in the recent past. I am going to discuss about the Russian Navy armed with new weapons. Russian Navy armed के साथ आई है कुछ नए weapons के साथ, जैसे कि Poseidon underwater nuclear drone designed to be carried by the submarine. Zircon क्या है भाई? Zircon क्या है? Zircon hypersonic cruise missile which can be deployed on the surfaces. भाई जो डिप्लॉय कर दी गई जो सरफेस में चल रही है, ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये सिडॉन जो है वो अंडर वाटर ड्रोन है, ठीक है। डसॉल्ट राफेल आया है। इट इज़ अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय द डसॉल्ट फ्रांस। जो राफेल आया है वो डेवलप करा गया है डसॉल्ट, कहाँ की है? राफेल की कंपनी है, राफेल का है वो 4.5 जनरेशन है, ठीक है। 5 राफेल फाइटर जेट्स विल बी inducted into the number 17 Golden Arrows Squadron of the Indian Air Force at the Ambala Air Force. 5 Rafale fighter jets will be inducted into the number 17 Golden Arrow. So, number 17 Golden Arrow Squadron of the Indian Air Force at the Ambala Air Force. The 5 jets are a part of the 36 Rafale contracted from the France in flight away condition with 13 Indian specific announcement. ISE 13 India specific announcement. Under a 7.87 billion इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट। जानते हो भाई कितनी गर्व की बात है भाई, इंडिया के पास राफेल है। 36 राफेल का सौदा हो रहा है, जिसमें कि 5 राफेल इंडियन एयरवेज पे आ चुके हैं। राफेल इज ओमनी रोल एयरक्राफ्ट। राफेल कैसा है? सॉरी मुझे वाटर पीना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। मैं पानी पीने से आंसर देता हूँ। Okay, let's start. Okay, राफेल ये एक ओपी रोल एयरक्राफ्ट है। कैसा है? ओपी रोल एयरक्राफ्ट है और इट कैन कैरी आउट एट लीस्ट 4 मिशन इन वन सॉर्टी। ये एक क्या कर सकता है? अगर हमें 4 मिशन देने हैं तो ये एक सॉर्टे में 4 मिशन को कैरी कर सकता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके पास। क्या है? मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज टू रेंज air-to-air missile, a range of over 150 km. Scar, long range standoff attack, air-to-ground missile. Mika, multi-mission air-to-air missile. Hammer, highly agile, modular munitions, extended range, medium range air-to-ground missiles to the Rafales. अब बात करते हैं, I'm going to discuss about 5 eyes, 5 आँखें। भाई किसकी हैं 5 आँखें? मेरे पास तो कोई जानवर नहीं है, पर लेकिन चलो हम बात करते हैं। एक इंटेलिजेंस अलायंस है, 5 आई जिसे फ्यू कहते हैं, फिर FIEY। इट्स कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड UK। 5 आईज का कोई भी इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड द UK एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स सब उधर गए। ऑस्ट्रेलिया एकदम अंत में, कनाडा USA के पास, ठीक है। These countries are the parties to the multilateral UKUSA क्या है? UKUSA agreement, a treaty, multilateral UKUSA agreement, a treaty of the joint cooperations in the signals intelligence. The original of the 5 eyes can be traced back to the post-World War II period when the Atlantic Charter was issued by the Allies to lay out their goals for a post-war world. Okay, do you want to tell about Atlantic Charter? Let's go in the comment section and comment it and comment करो भाई अटलांटिक चार्टर है क्या। देखो आप कहीं से भी ज्ञान लोगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। शायद आपने कभी अटलांटिक चार्टर सुना ही ना होगा, आप इस पर आए, आपने यूकुसा के बारे में सुना। और ये 5 आई डिफेंस सिस्टम, डिफेंस इंटेलिजेंस अलायंस है भाई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स की, ठीक है। इमर्जिंग 7 जो मोस्ट इकोनॉमिक कंपनी थे उसके बारे में सोचो भाई, इमर्जिंग 7 है क्या? गूगल इट, गो एंड गूगल इट, व्हाट इज इमर्जिंग 7, व्हाट इज ग्रेट प्रॉफिट 14,
आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेट prophet. क्या? Great Prophet. Iran begins its Payambar-e-Azam. Annual Payambar-e-Azam 14 Great Prophet military exercise and exercise designed to showcase Iranian air and the naval power to the rest of the world. Christchurch Call. What is Christchurch Call? It was a political summit initiated by New Zealand. It is a political summit initiated by the New Zealand. Christchurch Call क्या है? It was a political summit initiated by the New Zealand. It aimed to bring together countries. इसका aim क्या है भाई? अगर हम बात कर रहे हैं Christchurch Call की, इसका एम क्या है? ये हाँ चुनाव वाला ये पॉलिटिकल समिट है, किसने इनिशिएट करी है? न्यूजीलैंड ने इनिशिएट करी है। भाई इसका एम क्या है? क्योंकि कोई भी एक कॉल आता है तो इसका एक एम होता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का एम क्या है? देश सेवा करने का। देश सेवा है, हम लोग का एम क्या है? अपनी कंडीशन सुधारने का। देश सेवा भाई सब कर रहे हैं और हम भाई सुबह उठते हैं, हम लोग इंडिया में हैं, देश प्रेमी सब होते हैं। अगर देश प्रेम नहीं है ना अंदर तो भाई कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। गर्व से कह सकते हो कि हम इंडियन हैं। इंडियन कैसे? अगर हम इंडियन हैं, हमें यूएन की जरूरत नहीं है, यूएन को हमें जरूरत है। हम वो इंडिया है आजकल। हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास चीप लेबर है। क्या है? चीप लेबर, सस्ता लेबर है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उससे हमें रिग्रेट नहीं है, हमें उससे थोड़ा रिग्रेट है, लेकिन उससे बेनिफिट भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ द चीप लेबर। इमर्जिंग पावर है हम लोग के पास। ठीक है, it aimed to bring together countries and tech companies in an attempt to bring to an end the ability to use social media to organize and promote terrorism and violent extremism. Bring together countries and tech companies in an attempt to bring to an end the ability to use social media to organize and promote terrorism and the violent extremism. Okay, think, सोचो भाई, Google करो CCIT, Comprehensive Convention on the International Terrorism. Okay, let's keen your eyes of the Budapest Convention. मतलब कि यूपीएससी का फेवरेट कन्वेंशन है ये बुडापेस्ट कन्वेंशन। आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन से पक्का बता रहा हूँ एक ना दो क्वेश्चन मिल जाएंगे बुडापेस्ट कन्वेंशन से। ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन है क्या? ये एक साइबर क्राइम है। द कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है और ये किस नाम से जाना जाता है? Budapest Convention on Cyber Crime is the first international treaty seeking to address internet and the computer crime, cyber crime, by harmonizing national laws, improving investigative techniques, and the increasing cooperation among nations. It is only binding international instrument on this issue. It is supplemented by a protocol of the xenophobia and the racism. क्या है? कौन सा प्रोटोकॉल है? What is protocol? बताओ, सोचो, अरे मन में नाम लो भाई। xenophobia and the racism committed through the computer system itself has a guideline for any country developing comprehensive national legislations against cybercrime. Okay, and has a framework for the international cooperation between state parties to the treaty. It was drawn up by the Council of Europe in Strasbourg, France, with the active partisans of the Japan, Council of the Europe's observer status, Canada, Japan, Philippines, South Africa, and the United States. Okay, let's go into the month of August at the Operation Gibraltar. ठीक है, हम लोग अगस्त के मंथ में एंटर कर चुके हैं। मैंने दिसंबर 2019 से स्टार्ट कर रहा था। डिफेंस ओरिएंटेड एग्जामिनेशन है जो सिर्फ डिफेंस का करंट है। मैंने वो चार्ट करके इसमें पुटअप करा है। बस मैं लाया हूँ, मैंने कहीं से कंपाइल करा, मैंने दे दिया भाई। एक ही जगह पे आपको डिफेंस ओरिएंटेड करंट दे दिया कि आपको डिफेंस में जाओ, आप कहीं ना कहीं इसको लगा के आओ, अपनी बाजी मार के आओ। बस पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क तो है ही भाई। 3 बज रहे हैं, 3:01 है। ये मेरा हार्ड वर्क है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो अपने बेनिफिट के साथ साथ आपके बेनिफिट के लिए बनाई है। ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अगस्त ऑपरेशन गिब्राल्टर. It was the code name given to the strategy of the Pakistan to infiltrate Jammu and Kashmir and instigate the locals in the starting the rebellion and Indian rule there. ये कोड नेम है। ऑपरेशन गिब्राल्टर क्या है? जो कोड नेम है, इट वाज द कोड नेम गिवन टू द स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटजी चल रही है उस पर, टू इन्फिल्ट्रेट जम्मू एंड कश्मीर एंड इंस्टिगेट द लोकल्स इन स्टार्टिंग अ रिबेलियन अगेंस्ट इंडियन रूल देयर. Pakistan specifically chose their name to draw a parallel to the Muslim conquest of Spain.
that was launched from the port of Gibraltar. Okay, भाई पाकिस्तान ने नेम क्यों चूज करा? क्योंकि जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट चल रहा है स्पेन में, जो पोर्ट ऑफ गिब्राल्टर पे चला है, ठीक है। द ऑपरेशन स्पार्कल्ड द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट बिटवीन द टू नेबर्स सिंस द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1947। कौकाज, कवच या कौकाज पढ़ सकते हैं 2020। India will take part in the Russian Caucasus 2020 Russian Caucasus strategic command post exercise. It was a strategic command post exercise. The initiative also include China and Pakistan. Invitees, अब हम चाइना और पाकिस्तान को भी, मतलब किसके साथ है? रसिया के साथ है ना। रसिया कवच, रसिया कौकाज, कौकाज कवच या कौकाज पढ़ सकते हो। 2020 strategic command post exercise. The initiatives also include China invitees apart from the other members of the Shanghai Cooperation Organization thing, SCO, Shanghai Cooperation Organization का गठन कब हुआ? When this was established? And please answer me as well as in Indra bilateral exercise and the center 2019. What is Indian Coast Guard? भारत तटरक्षक बल, Indian Coast Guard, ठीक है। Offshore patrol vessels OPV named Sarthak launched of the Indian Coast Guard. Offshore patrol vessel OPV named Sarthak launched of the Indian Coast Guard. Above, it is the fourth armed forces of the India. Search and rescue. इसका काम क्या है? सर्च करना and rescue करना. And maritime law enforcement agency that protects India's maritime interests and enforces its maritime laws with jurisdiction over the territorial waters of India, including in contiguous zone and inclusive economic zone. Okay. The Indian Coast Guard was formally established on 18th August 1978. कब बनी थी भाई? 18 अगस्त को बनी थी 1978 by the Coast Guard Act 1978 of the Parliament of India. It operates under the Ministry of India. Coast Guard कहाँ थी? Ministry of Defence के अंदर आती है। सॉरी मैंने इंडिया बोल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। द कोस्ट गार्ड वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशंस with the Indian Navy, Department of Fisheries, and the Department of Revenue, Customs, and the Central and the State Police Services forces. There are currently 42 Coast Guard stations which have been established along the coastline of the country. जैसे कि इंडिया है, इंडिया की कोस्टलाइन क्या है भाई? जो नीचे का पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा कोस्टलाइन है अपना इंडिया का। बॉर्डर बताओ कोस्टलाइन का भाई, बॉर्डर क्या है? व्हाट इज द बॉर्डर ऑफ वाटर बॉर्डर? ठीक है, बताना है आपको कमेंट में कि इंडिया का वाटर बॉर्डर कितना है, कोस्टलाइन बॉर्डर कितना है, ठीक है। Naval Innovation and the Indigenization Organization NIIO, we have less time, आप यही कवर कर लो बस, सिर्फ मेरी बात सुन लो, मेरी वीडियोस देख लो, मेरी ये वीडियो देख लो और मेरा जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी कर लो भाई। पक्का डिफेंस की करंट इससे बाहर नहीं जाएगी, लिख के दे लो मेरे से, ठीक है। अब हाँ, अगर आप रिवीजन ना करो तो हाँ हो सकता है। Naval Innovation and Indigenous Organization NIIO, it is launched by the Ministry of Defence. The NIIO puts in place dedicated structure for the end users to interact with academia and industry towards fostering innovation and the indigenization of the self-reliance in defence, in keeping with the vision of the Atmanirbhar Bharat. The NIIO, Naval Innovation and Indigenization Organization, is a three-tiered organization. Three-tiered organizations. Naval NTAC, Naval Technology Acceleration Council, will bring together the twin aspects of the innovation and the indigenization and the provide apex level characteristics. A working group under the NTAC will implement the projects. A technology department that accelerates TDAC has also been created for the inductions of the emerging disruptive technology in an accelerated time frame. भाई क्या कर रहा है? ये TDAC has also been created for the inducting, मतलब कि जो emerging disruptive technology है एक्सलेट कर रही है टाइम फ्रेम को। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC, अब ग्रांट सैल्यूट टू NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प। न्यूज़ क्या है? Expansions of the NCC in the border and the coastal areas of 173 coastal and the border districts, 1 lakh cadets, a third of them girls। भाई गर्ल्स को भी बहुत मेरा ग्रांट सैल्यूट है वो इंडियन NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प में और इंडियन आर्मी में और एयर फोर्स नेवी में गर्ल्स आगे आ रही हैं। एक बड़ी गर्व की बात है। लोग अभी भी रिग्रेट बनाते हैं कि भाई बेटी हो गई। अब तो सोचो भाई, बेटी क्या है? बेटी फाइनेंस मिनिस्टर बनी बैठी है। बेटी यार क्या क्या कर रही है? बेटी फाइटर
पायलट बन चुकी हो, तुम उसी सोच में जी रहे हो यार। कैसे कैसे लोग हैं, शर्म करो इंडियन होने पे। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ, शर्म करो यार भारत भारतीयों ने। अगर वो होती तो भाई जिंदा मर जाती हूँ। अरे लड़की होने पे वो कर रहे हैं, मतलब कि घृणा होती है उनको। मैं उनके नाम सुनता हूँ, घृणा होती है। भाई लड़की हुई है, हाँ लड़के होने को एक अलग खुशी है यार। क्या अलग खुशी है यार, इक्वल होना चाहिए यार। इट इज अ यूथ विंग, it is the youth wing of the armed forces with its headquarters at New Delhi. It is open to school and colleges students on the voluntary basis. National Cadet Corps is a tri-service organization (TSO) comprising the Army, Navy, Air Wing, engaged in the grooming the youth of the country into the discipline and the patriotic dreams. Okay, but what is the NCC? NCC motto. NCC का motto आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? The cadets are given the basic military training in the small arms and parades. The officers and the cadets have no liability for active military services once they complete their course. The NCC in India was formed the National Cadet Corps Act of 1948. It can be tracked back to the University Corps, which was created under the Indian Defence Act 1970, with the objective to make up for the shortage in the army, headed by the Director General of the 3-star military rank. मतलब कि headed by 3-star military rank का जो Director General होगा वो head करेगा. The NCC falls under the purview of MOD, Ministry of Defence, and is led by the serving officer from the armed forces. For the armed forces at the various hierarchical positions, restricting of the NCC was one of the key recommendations of the committee experts (COE), headed by the Lieutenant General T.V. Sekhatkar, retired. ठीक है, BSF Border Security Force. मैंने देखो पोस्ट गार्ड देख लिया, NCC देख लिया, BSF देखने जा रहा हूँ, Border Security Force. It is the India's family border guarding organization on its border with Pakistan and Bangladesh. अगर क्वेश्चन आता है भाई BSF कहाँ सर्व करती है, तो BSF भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगती है. इट इज़ वन ऑफ द 3 बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेस. कोस्ट लाइन का बॉर्डर कोस्ट गार्ड देखता है, ठीक है. RNCC देख लिया था. इट इज़ वन ऑफ द 3 बॉर्डर गाइडिंग फोर्सेस BGF border guarding forces of the India, and was raised in the wake of the 1965 war on the 1 December 1965 for ensuring the security of the borders of India and for the matter connected there within. अगर ना हो तो भाई बॉर्डर पिक्चर देख लेते हैं कि हम सनी देओल की. It comes under Ministry of Home Affairs. बॉर्डर किसमें आती है? Ministry of Home Affairs के अंदर आती है. The BSF has its own cadre of officer, but its head designated as the Director General. Since its raising has been officer from the Indian Police Services. DG जो बनता है वो IPS बनता है, ठीक है. BSF is the only central armed police force to have its own air wing and the artillery requirement, and besides ITBP to have a water wing. 3 battalions of the BSF located at Kolkata, Guwahati and Patna. कहाँ? कोलकाता, गुवाहाटी and पटना are designated as the national disaster NDRF. मतलब वो NDRF का काम कर रही हैं कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में. Srijan portal. I'm going to discuss about the 7 portal of Srijan portal. It is one-stop shop online portal that provides access to the vendors to take up items for the indigenizations. It provides information regarding the defense equipment and the items which are being imported currently or to be imported by the defense PSUs in the country. It is launched by the Ministry of Defense and the Naval Innovation Indigenization Organization NIIO. इसके बारे में अभी हम ऊपर कुछ अभी थोड़ा ही अबव हम लोग इसके बारे में पढ़ के आए हैं. चाहिए अगर याद हो तो रिवाइज करिए, ना याद हो तो भाई वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है. मैं दोबारा NIIO नहीं बताने वाला क्योंकि टाइम नहीं है इतना. NIIO ने करा क्या है, करा है क्या, प्लेस डेडिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर द एंड यूजर्स टू इंटरैक्ट विद द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री टुवर्ड्स द फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड द इंडिजिनेशन फॉर द सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस. द NIIO इज अ 3-tiered organization. द Naval Technology Acceleration Council (NTAC), Naval Technology, ये भी हम पढ़ के आए, will bring together the twin aspect of innovations and the indigenization and the provide apex level directives. Think defense testing infra schemes DTIS and the innovations of the defense excellence ITEX. TAGI. Yeah, what is TAGI? Camp TAGI, also known as the Camp Koki. Camp Koki is a military installation used by the Coalition force near Taji, Iraq. Taji कहाँ पर है भाई? इराक में. कहाँ है? इराक.
United States led international coalition troops withdraw from the Iraq's Tajiz military base and handed it over to the Iraq security forces. The coalition said the base 20 kilometers north of the Baghdad had been the site of the frequent rocket attacks of the Iran-backed militants. ओके अभी हम आइनस विक्रमादित्य पढ़ के आए ना तो दोबारा पढ़ो। आइनस विक्रमादित्य किस लिए फेमस है भाई? आइनस विक्रमादित्य बता लो यार, पढ़ा लो यार, कोचिंग में कंस्ट्रक्शन है विक्रमादित्य, कहाँ से किसके है? विक्रांत कोचिंग कौन सा कर रहे हैं? विक्रांत है कौन से ओरिजिन का है? रसिया ओरिजिन का है, ठीक है, गुड। द इंडियन नेवी करंटली ऑपरेट्स वन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, while the second INS Vikram is under construction coaching due to the commissioning in 2022. INS Vikramaditya is modified Q-class aircraft carriers in the flagship of the Indian Navy, which entered into the service in 2013. INS Virat आ गया ना नया INS। देखो अगर ऊपर हेडिंग कुछ और है तो उसके अंदर छुपा एक लॉजिक है। लॉजिक इज INS Virat, a senator class aircraft carrier was decommissioned in 2017. ये decommissioned हो गया, INS Virat जो है वो decommissioned हो गया। A senator class aircraft carrier was decommissioned, वो decommissioned हो रहा है तो हम INS विक्रांत बना रहे हैं, ठीक है। Federal Service for the Military Technical Corporations FSVTS, Federal Service for the Military Technical Cooperation. It is a federal executive body responsible for the control and the oversight in the field of the military technical cooperation between the Russia Federation and the foreign countries. Indian government has allocated additional funds for the procurement of the additional budget batches of the Russian MiG-29 and the Sukhoi 30 MKI jets and the 6Ka-36 choppers. What is the next topic? Is Indian breed dogs. Dogs होते Indian breed dogs. Among the Indian breeds, Mudhol Hound, Himachali Hound are the excellent pedigree. हम पेडिग्री की बात करने जा रहे हैं। इंडियन ब्रीड डॉग भी है तो among the Indian breeds, Mudhol Hound और the Himachali Hound are the excellent pedigree. Rajapalayam, Kanni, Chipadi, Kombi are the famous Indian breeds. सब इंडियन ब्रीड से कुत्तों के नाम है भाई। They cost less to the race, are the better adapted to the Indian environment and the surroundings. Now our security agencies are also inducting these Indian breed dogs as part of their security guard. In the recent past, Mudhol Hound dogs have been trained and inducted in the dog squad of the army, CISF and NSG, National Security Guard. Combi dogs have been included in by the CRPF. अब क्वेश्चन कैसा बनेगा भाई? जो इंडियन ब्रीड डॉग के बारे में आया तो मुधोल डॉग है, मुधोल हाउंड डॉग। मुधोल हाउंड डॉग जो है इंडियन ब्रीड का है, ये कहाँ है? CISF के द्वारा ट्रेन करा गया, NSG के द्वारा। और कोम्बई जो है डॉग्स किसके द्वारा इंक्लूड करा गया? CRPF, ठीक है। हाँ, मैं सितंबर के मंथ में एंटर कर चुका हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंदिरा 22, Indra 2020. Okay, sorry, Indra 2020. India and Russia are scheduled to hold the bilateral naval exercise Indra 2020. इंडिया एंड रसिया की है, ठीक है, इन द अंडमान सी। अभी हम मैप में देखेंगे वेयर इज अंडमान सी। ओके, अंडमान सी एंड द क्लोज टू द स्टेट ऑफ मलक्का। ये जो सी दिख रहा है ना, अंडमान सी है, ये स्टेट ऑफ मलक्का। सिंगापुर ऊपर दिख रहा है, मलेशिया दिख रहा है, मलेशिया सिंगापुर, ये है अंडमान सी, क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ मलक्का। ये स्टेट ऑफ मलक्का गई है, ठीक है। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुंडा स्टेट ये है, ठीक है। जावा सी, इंडोनेशिया और एक आगे है लॉम्बोक स्टेट। इंडोनेशिया के इधर लॉम्बोक स्टेट है, इंडोनेशिया के ऊपर सुंडा स्टेट है, ठीक है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल वो इधर का एरिया है, ये चौक पॉइंट है, ठीक है। अक्रा कैनाल, ठीक है, अक्रा कैनाल देख लो कहाँ प्रपोज्ड रूट फॉर द थाईलैंड कैनाल। ओके, ये अक्रा कैनाल जा रही, यहाँ पर अक्रा कैनाल, ठीक है। ये साउथ चाइना सी, ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया, बांगचुक, बांगोंग, ठीक है। नीचे स्टेट ऑफ मलक्का, ये आया स्टेट ऑफ मलक्का आपका। अंडमान सी दिख रहा है आपको, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी के बीच में एक अक्रा कैनाल, ठीक है। सैटर्न, संगोजा, पेंगोंग, मलेशिया, ठीक है। न्यू कैनाल रूट वुड स्टॉर्म, देखो ये पहले हम लोग कैसे घूम के आते थे, यहाँ से आते थे सिंगापुर जाने के लिए। अब अगर ये बन रहा है, कैनाल बन जाती है, तो हम सीधे सीधे ये चक्कर, इतना चक्कर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सोचो आप। ये करा कैनाल का वर्क क्या है? करा कैनाल अगर हम यहाँ ये कैनाल काट दे रहे हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का से, ये सीधे सीधे
इतना हमें फायदा हो जाएगा तुरंत, बस इतना कटा और हम लोग बॉर्डर क्रॉस। आई एम गोइंग टू सेकंड टॉपिक, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास बटालियन। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास बटालियन क्या है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF। There has been reports that a Special Frontier Forces SFF units referred to as Vikas Battalion has been instrumental in occupying some key heights on the line of actual control (LAC) with the China and Ladakh. Okay, with China and Ladakh. Special Frontier Force was raised in the immediate aftermath of the 1962 Sino-India War. It was a cover outfit with the recruited Tibetans. Now it has a mixture of the Tibetans and the Gorkhas, and initially went by the name of the establishment 2022. It was named so because it was raised by the Major General Sujan Singh Uban and the artillery officer who had command 22 Mountain Regiment. It is under the administrative control of the Cabinet Secretariat and the PMO, Prime Minister Office. SFF's commanders are drawn from the Tibetan refugees settled in India. They were initially trained by the Intelligence Bureau (RA) and the CIA for the covert operation behind enemy lines. Headquarters in the Chakrata, Uttarakhand. It comprised at least 5 battalions or about 5,000 commandos who are allied paratroopers trained in mountain warfare. Strictly speaking, the SFF units are not part of the army, but they function under operational control of the army. ओके अभी हम लोग ने पिनाका कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में पढ़ा था क्या? चलो पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में पढ़ लो थोड़ा, ठीक है? व्हाट इज पिनाका रॉकेट सिस्टम? क्या है पिनाका रॉकेट सिस्टम? चलो in your eyes and come to the Pinaka rocket system. What is Pinaka rocket system? अपने से पूछो भाई, कुछ पता है Pinaka rocket system के बारे में? नहीं पता? चलो देखो मैं बताऊंगा. It is a primarily a multi rockets. My class है ना भाई, my class अपनी class. It is a primarily a multi barrel rocket system, MBRL system, can fire a salvo of 12 rockets over a period of 44 seconds. One battery of the Pinaka system consists of the 6 launch vehicles accompanied by the ladder system, radar, and the links with network-based system and a command post. One battery can neutralize an area of 1 kilometer by 1 kilometer. The Mark I version of the Pinaka has a range of around 40 and 40. Pinaka कितनी है? 40 और 75 तो भी उन्होंने ऊपर ही पढ़ा है ना? And indigenously developed by the DRDO and is named as the Lord Shiva bow after the Lord Shiva, जो Lord Shiva का तीर है उसके नाम पर पड़ा है. अपने भगवान शिव का जो तीर है उसके नाम पर बना है पिनाका. DRDO द्वारा डेवलप किया गया. The Mark II version of the rocket has been modified as the guided missile system by integrating it with the navigation control and the guidance system to improve the end of the accuracy and increase the range. The navigation system of the missile is linked with the Indian Regional Navigation Satellite System. Okay, totally. I'm going to discuss about the National Security Act. What is NSA? National Security Act. अब National Security Advisor पे ना चले जाना ऐसे NSA ने बोल दिया है. It is not a National Security Advisor. It is a National Security Act. क्या है? What is the Preventive Detention Law? Preventive Detention Law is one form of the NSA. It was introduced by the Indira Gandhi 1980. मतलब कि ये इंदिरा गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था 1980 में. ठीक है. It is a stringent law that allows the preventive detentions for the months if authorities are satisfied that a person is a threat to our national security or a law or an order. The act empowers the central or a state government that detain a person to prevent him from acting in any manner prejudicial to the national security. The act empowers the central or a state government and also detain a person to prevent him from the disrupting public order or the maintenance of the supplies and the services essential to the community. The maximum period of detention is 12 months. The maximum period of detention, क्या है? What is the maximum period of detention? Is only 12 months. Okay, क्या 12 months है? The order can also be made by the district magistrate, DM, IAS, DM, जो भी order होगा DM है, और commissioner of police under their respective jurisdiction, but the detention should be reported to the state government along with the grounds on which the order has been made. But Article 22 of 22 3B
गौर फरमाइएगा इस आर्टिकल पे, ठीक है। करंट रिलेटेड आर्टिकल है, देख लेना कहीं आपको पेपर में ना मिल जाए। आर्टिकल 22(3) सब क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन allows for the preventive detentions and the restriction on personal liberty for the reason of the state and the security and the public order. गौर फरमाइएगा आर्टिकल 22(4) पर स्टेट्स एज नो लॉ, क्या बस ये नो है, नो इसका छुपा हुआ की है, दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव लॉ detentions are authorized the detention of a person for a longer period more than 3 months. मतलब कि आर्टिकल 22(3) सब क्लॉज भी बोला the constitution allows for the preventive detention and the restriction on the person liberty for the reason of the state security and the public order. आर्टिकल 24(4) मना कर रहा है साहब, और ज़्यादा टाइम ही नहीं दे रहा, 3 मंथ तक। 44th Constitutional Amendment Act 1978 44th CCA has reduced the period of the detention, मतलब कि इसने period of detention को क्या करा, reduce करा, without obtaining the opinion of any advisory body for the 3 months to 2 months. मतलब यहाँ को अब 3 मंथ से 5 चला गया, 2 मंथ्स में चला गया, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में, उसमें करा गया था। बट द प्रोविजन हैज नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू द फोर्स, बस तक ये करा गया था, बोलेंगे प्रोविजन क्या हुआ, हैज नॉट येट बीन ब्रॉट इनटू द फोर्स में नहीं आया है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ आज खत्म कर देंगे। DRDO successfully fired the hypersonic technology demonstrator vehicle. क्या है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट क्या कराया भाई, फायर्ड करा है द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV, making the India the 4th country in the world after the US, China and Russia to develop such technology. It paves the way for missile that can travel at 6 times the speed of sound. India will reportedly make its first hypersonic missile in the next 5 years. The HSTDV is an unmanned scramjet demonstration aircraft of the hypersonic speed flight. Hypersonic flight means a speed greater than 5 times the speed of sound, Mach 5. कितनी साउंड है स्पीड भाई, जैसे साउंड Mach 5 है उससे भी तेज चलेगा ये। Apart from being used as a vehicle for the hypersonic, the long-range cruise missile, the HSTDV is a dual-use HSTDV क्या है, hypersonic technology demonstrator vehicle, okay, is a dual-use technology that will have a multiple civilian applications, including the launch of a small satellite at low cost. Hypersonic technical demonstrator vehicle use the indigenously developed scramjet propulsion system. कैसा है, is developed as a scramjet propulsion system. स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम याद करने वाला है, गौर तभी मैंने डाक कर दिया है, विच इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रामजेट इंजन्स। स्क्रैमजेट से ये इम्प्रूवमेंट है रामजेट इंजन का, विच वर्क इफ इज एट द सुपरसोनिक स्पीड ऑफ अराउंड 5 Mach 3 टाइम्स एट द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स है, वो Mach 5 है, 5 टाइम्स है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स अगर हम हाइपर न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल्स इनकी स्पीड क्या है, फास्टर देन 1300 मील्स पर आवर टू 60 और 61,100 पर किलोमीटर पर आवर, much faster than the other ballistic and the cruise missile. They can deliver conventions or the nuclear payloads within minutes. मतलब कि किसी चीज को कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पेलोड्स को बस ये कुछ चंद में ये इधर से उधर कराएंगे, इन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ट्रैवल एट स्पीड फास्टर देन, मतलब कि 3800 मील्स पर आवर और 6115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। They are highly maneuverable and do not follow the predictable arcs as they travel. They are said to combine the speed of the ballistic missile with the maneuvering capability of the cruise missile. The speed makes them hard to track compared to the traditional missile track cruise missile. Okay, a cruise missile either locates its internet has a preset target. It navigates using a guideline system such as the inertial or beyond visual range satellite GPS guidance and compromise a payload aircraft propulsion system. Cruise missile can be launched from the land, sea or air for the land attacks and the anti-shipping purpose, and can travel at subsonic, supersonic and hypersonic speed. Since they are relatively close to the surface for the Earth, they cannot be detected easily by the anti-missile system and are designed to carry large payloads with a high precision ballistic missile. Okay. Ballistic missile. What is ballistic missile? Meanwhile, we are
are launched directly into the upper layers of the Earth's atmosphere. They travel outside the atmosphere, where the warhead detaches from the missile and falls towards a predetermined target. They are rocket-propelled, self-guided weapon systems which can carry conventional or the nuclear munitions. They can be launched from the aircrafts and the submarines and loots and lands. Intercontinental ballistic missile. ICBMs are guided missiles which can deliver nuclear and the other payloads. ICBMs have a minimum range of 5,500 km with maximum range varying from 7,000 to 16,000 km. Sorry, sorry, थोड़ा गला बैठा मेरा. Earlier, handful countries including Russia, United States, China, France, India, North Korea have ICBM capabilities. किसके पास ICBM capabilities है? ज़्यादा लोगों के पास नहीं है. कुछ बस मुट्ठी कुछ चंद लोगों के पास है, including Russia, US, China, France, India, and North Korea. In 2018, India successfully tested 5 nuclear-capable ballistic missile Agni 5 and they strike a range of 5,000 km. Anti-satellite missile ASAT. Anti-satellite missile. ballistic missile हो गया अपना. ASAT के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि मिसाइल कहाँ से पहुँच गया. नीचे आया थोड़ा. Sorry for the disturbance. We completed ballistic missiles. Okay. Here are the anti-satellite system missile ASAT. Anti-satellite missile can incapacitate or destroy satellite for the strategic military purposes. Several nations possess the operational ASAT system. Other anti-satellite weapons included ground-based jammers or disrupt the signals from the navigation and the communication satellite. जैसे कि jammer use करते हैं, ऐसे ही ये भी satellite है, ठीक है. The United States, Russia, and China are among countries pursuing anti-satellite weapons. India had successfully tested fire at ASAT, knocking off the one of its own satellites 300 km in space. Mission Shakti, ठीक है. Project 17A. Project 17A. The Nilgiri class frigate on Project 17A is a follow on the Project 17 Shivali class frigate for the Indian Navy. The P-17A class frigates are being built using the indigenously developed steel and the fitted and the weapons and the sensors along with the integrated platform management system. These ships are having stealth features. It is being built by the Mazagon Dock and GRSE at Mazagon Dock and GRSE. Mazagon Dock and GRSE. Project 75 आप इसके बारे में सोचो और मुझे कमेंट करो. Military Logistics Agreement. Do you like this video? Please like. सब्सक्राइब ना करो, लाइक तो करो यार. नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करो, ठीक है. मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट. प्लीज, इंडिया नाउ हैज अ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स विद ऑल क्वाड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस. विद ऑल क्वाड कंट्रीज, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस. इंडिया भी है ना साथ में. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सेंड द लॉन्ग pending mutual logistic support MLSA elaborated their partnerships to a comprehensive strategic partnership and also announced a joint declaration and a shared vision of the maritime cooperation in the Indo-Pacific. The logistic pact with Japan, reciprocal provisions of the supplies and the services acquisition and the cross-servicing agreement ACSA between armed forces was signed. Logistic Exchange Memorandum of Understanding (LIMOA) and with the US, India signed the foundational agreement, communication and the compatibility and the security agreement COMCASA with the US thing COMCASA. Okay. Centrix, Combined Enterprise Regional Information Exchange System, Reciprocal Logistic Support ARLS. अभी मैंने ऊपर स्क्रैमजेट पढ़ा था, रामजेट पढ़ा था ना, तो आपने सुना था भाई स्क्रैमजेट, रैमजेट, उसके बारे में क्या क्या आया था. सोचो, तब तक मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा नीचे, तब तक आप सोचो व्हाट इज स्क्रैमजेट, व्हाट इज रैमजेट. We will definitely elaborate it. Please go and think what is scramjet, what is scramjet. सोच लिया, चलो आगे बढ़ते हैं. What is scramjet?
It is a scramjet engine. Air from the atmosphere is rammed into the engine's combustion chamber at a supersonic speed of more than Mach 2. In the chapter, the air mixes with the fuel to ignite a supersonic combustion for the Cruiser's flight will at be a hypersonic speed of the Mach 6 to 7. So it is called a supersonic combustion scramjet or scramjet. Mastering the air-breathing scramjet technology will lead to the development of the hypersonic missile, faster civilian air transport, and the facilitates for putting satellites into the orbit at low cost. Okay, I'm going to discuss about the framework for a defense and the security relationship US Maldives. US Maldives का एक framework है जो defense and security relationship पर है. India has welcomed to the Maldives government decision to sign a military agreement with the US. Maldives को welcome करा है इंडिया ने कि हाँ चलो इसके साथ एक agreement कर लेते हैं. The first that Mali has signed with any country other than India. The agreement talks of the maintaining peace and security in the Indian Ocean and promoting the rules-based order that promotes stability and the prosperity in the Indo-Pacific region. The broad areas of the cooperation of the envisioned that all the explicit endorsement of a rules-based order in the Indo-Pacific region are in line of the Indian overall interests and the regional stability. It involves basic cooperation between the US and the Maldivian navies and the mandates that the two sides to schedule the first defense and the security dialogue mechanism talks. It is significant that the Maldives has taken a strategic position and signed this agreement with the US and not with China, despite that fact that it is part of the BRI Belt and Road Initiative. I am going to discuss about FDI, foreign क्या है डिफेंस इन्वेस्टमेंट FDI क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सॉरी डिफेंस नहीं डिफेंस आगे लिखा था FDI इन डिफेंस FDI in defense protection is automatic up to 74% till now. 100% foreign investments were permitted into the defense ministry. 49% under the automatic route and the government approval was required beyond that. Government government permission to चाहिए. License applications will be considerable and the license given by the DPIIT and the in consultation and with the Ministry of the Defense and the Military External Affairs. The foreign investments in the defense sector would be subject to scrutiny on the grounds of the national security and the government reserves the right to review any foreign investments in the sector that affects or may affect national security. Okay, I'm going to discuss अभ्यास. आप अभ्यास ही तो कर रहे हो, करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो भाई, ये अभ्यास है. चलो अभ्यास करंट ओरिएंटेड क्या है वो भी पढ़ लेते हैं. अभ्यास सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट है. एक फ्लाइट टेस्ट है जो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है. अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, जिसे हीट नाम दिया गया है, वाज कंडक्टेड बाय द DRDO. भाई DRDO है अपना उन्नति कर रहा है. अभ्यास हैज बीन designed and developed by the Aeronautical Development Establishment ADE, Aeronautical Development Establishment of the DRDO. It is powered by a small gas turbine engine and has an inertial navigation system INS along with a flight control computer FCC for a guidance and control. The vehicle has been programmed for the fully autonomous flight. It offers a realistic threat scenario for the practice of the weapon system. Abhyas is designed for the autonomous flying with the help of an autopilot under the development of ADE. Abhyas has radar cross sections, RCS, visual and the IR augmentation systems required for the weapon practice. DAP 2020 and offset clause. Defense Minister has removed the offset clause requirement in the intergovernmental agreements in the new defense acquisition procedure DAP 2020. About from now or there will be no offset clause in government to government, single windows and the IGAs. Under offset clause, foreign companies are required to invest part of their deal value in the country and mean to improve their domestic defense manufacturing. This overrides the offset policy that requires foreign investors to invest in the country to boost indigenous capabilities at least 30%. It could go up to 50% for the value of all contracts worth more than 300 crore awarded to them. The offset guidelines have been revised to give preference to manufacture of the complete defense products over the components. The DAP 2020 has been aligned with the government's vision of Atmanirbhar Bharat and empowering the domestic industry through the Make in India initiative. With
with the ultimate aim to turning the country into a global manufacturing hub. It also introduced a new category of leasing the military equipment. Leasing has been introduced as a new category of acquisitions in the addition to the existing buy and make categories to substitute used initial capitals and outlays with the periodic metal rental payments. This will be useful for the military equipment not used in the actual warfare, like transport fleets, trainees, simulators, and among others. A new procedure has been included as a new chapter in DAP, as structured as an enabling a provision for the service to procure essential items through capital budget under a simplified procedure in a time-bound manner. The new policy of armed acquisitions will allow the armed forces to lease military hardware for the first time, a move that could cut down on the cost associated but with buying weapons and systems. Leasing could be cheaper in the longer run. Okay, the policy has also introduced a new provisions for the acquiring weapons and systems by global manufacturing in India. It stipulates that in only a minimum necessary quantity for defense equipment will be brought from abroad, with the rest being manufactured in India. What is DAP 2020? Okay, let's think about it. DAP डिफेंस एक्विजिशन करके कुछ है भाई. DAP बोल रहे हो आप लोग, हमें तो लग रहा है. सर्च करो, पता करो, गूगल करो, नहीं तो कोई ऊपर पढ़ाया तो है ना, बोल रहा हो. Has created programmatic avenues of the foreign original equipment manufacturers OEMs to manufacture in India on their own and in cooperation with India's industry. Okay, let's end. खत्म हो गई भाई. Defense oriented current affairs. January to September. December 2019 to September. Okay. जितनी भी डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स थी वो मैंने खत्म कर दिया आपकी. और आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जो चाहे आप वो कर सकते हो. अब डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाएगी. चाहे तो आप देख लेना, ठीक है. अगर चाहे तो भाई एक लाइक थंब इम्प्रेशन दबा देना, और थंब इम्प्रेशन के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना. ओके, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट गाइस. कीप हार्ड वर्क करते रहो भाई. हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस एंड द रिवीजन इज द की ऑफ डबल सक्सेस. अगर सक्सेस चाहते हो जीवन में तो रिवीजन करो. क्या करो? रिवीजन करो. हो सके तो वीडियो देखनी पड़े डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, जितनी स्पीड चाहे उतनी स्पीड में देखो, पर लेकिन रिवीजन करो. मैं एम्फिसाइज कर रहा हूँ रिवीजन पे. आप थोड़ा पढ़ो, बस रिवाइज करो. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.